मुंबई पुणे की स्काईलाइन बदल रही है और एक कंपनी है जिसने पिछले 50 सालों में रियल एस्टेट में नाम कमाया है और उसका आईपीओ आज से ओपन है। मैं हूं सुमीत और आज बात करेंगे कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, एक लेगेसी रियल एस्टेट ब्रांड जो अब पब्लिक मार्केट्स में एंट्री ले रहा है। कल्पतरु की शुरुआत 1969 में हुई थी और 1988 में कंपनी ऑफिशियली इनकॉर्पोरेट हुई। आज ये ब्रांड मुंबई, पुणे, थाने, हैदराबाद और बैंगलोर जैसे सिटीज में प्रीमियम रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाता है, फ्रॉम लग्जरी हाई राइजेस टू इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स। इनका फोकस ज्यादातर लग्जरी और मिड टू प्रीमियम सेगमेंट पर है, इंक्लूडिंग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड लाइफस्टाइल गेटेड कम्युनिटीज। कंपनी प्रमोटर ड्रिवन है, लेड बाय मोफत राज मनोत एंड पराग मनोत, जिनके पास रियल एस्टेट में 3 से 5 डेकेड्स का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो FY24 में इनकी रेवेन्यू थी 1930 करोड़, लेकिन एबिटदा 78 करोड़ नेगेटिव था। FY22 से FY24 में 24% का रेवेन्यू CAGR तो अच्छा है, लेकिन कंसिस्टेंटली नेगेटिव एबिटदा इज अ कंसर्न। लेकिन FY25 के पहले 9 महीने में फाइनली एबिटदा पॉजिटिव हुआ 6.26% मार्जिन पे। ये पियर्स के कंपैरिजन में काफी कम है। कल्पतरु के पास 1800 करोड़ की वैल्यू से भी ज्यादा के लैंड बैंक्स हैं जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए बफर का काम करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इनके पास 30+ सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स हैं जिसके थ्रू ये मल्टीपल लोकेशंस और प्रोजेक्ट फॉर्मेट्स में काम कर रहे हैं। कल्पतरु ऑपरेट करता है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में, इंडियाज लार्जेस्ट रियल एस्टेट सेगमेंट। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की माने तो रियल एस्टेट के मिड टू प्रीमियम सेगमेंट में डिमांड स्ट्रांग है और यही कल्पतरु का स्वीट स्पॉट है। कंपटीशन वाइज मार्केट में स्ट्रांग प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस और मैक्रोटेक डेवलपर्स जो लोधा ब्रांड से जाने जाते हैं। तो कल्पतरु का एज क्या है? इनका मुंबई पुणे बेल्ट में डेकेड्स का एक्सपीरियंस और इनकी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन हिस्ट्री। कल्पतरु ने टाइमली डिलीवरी और क्वालिटी के थ्रू ओवर टाइम ट्रस्ट बिल्ड किया है, जो रियल एस्टेट सेक्टर में गोल्ड स्टैंडर्ड जैसा होता है। हाँ, गोदरेज या लोधा जैसी कंपनीज पैन इंडिया एक्सपेंशन में आगे हैं, लेकिन कल्पतरु की फोकस स्ट्रैटेजी ही उसकी स्ट्रेंथ है। टू समराइज इट, मार्केट तो कंपेटिटिव है, लेकिन कल्पतरु's पोजीशनिंग, ब्रांड ट्रस्ट एंड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मेक इट अ फोर्स टू रेकन विद। सो व्हाट इज वर्किंग वेल फॉर कल्पतरु? सबसे पहला, ब्रांड ट्रस्ट। कल्पतरु's 50-year ट्रैक रिकॉर्ड हैज रिजल्टेड इन हाई कंज्यूमर ट्रस्ट। दूसरा, प्राइम मार्केट फोकस। कल्पतरु का ज्यादा फोकस है मुंबई पुणे में, जहां परचेजिंग पावर और डिमांड दोनों हाई है। तीसरा, स्केलेबल बिजनेस मॉडल। कल्पतरु ने जेवी और पार्टनरशिप्स यानी रीडेवलपमेंट के जरिए एक एसेट लाइट मॉडल अडॉप्ट किया है, जिसमें ज्यादा लैंड खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इससे उनका रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्रूव होता है। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट का दूसरा साइड भी होता है। पहले तो कल्पतरु का डिपेंडेंस MMR एंड पुणे में ज्यादा है। अगर इन मार्केट्स में डिमांड स्लो हुई या रेगुलेटरी इश्यूज आए तो कल्पतरु पर डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है। दूसरा, सेक्टर लेवल रिस्क। रियल एस्टेट साइक्लिकल होता है, इंटरेस्ट रेट हाइक या पॉलिसी चेंजेस डिमांड को इंपैक्ट कर सकते हैं। तीसरा, कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट डेट ₹700 करोड़ के आसपास है। अभी मैनेजेबल है, लेकिन फ्यूचर में अग्रेसिव एक्सपेंशन से डेट लोड बढ़ सकता है। तो प्रोज भी स्ट्रांग है, बट कुछ टिपिकल इंडस्ट्री और कंपनी स्पेसिफिक रिस्क भी हैं। अब बात करते हैं कल्पतरु के फ्यूचर ग्रोथ के ब्लूप्रिंट की। पहला, रिस्क कंट्रोल एक्सपेंशन इन MMR एंड पुणे रीजन, जहां कल्पतरु की प्रेजेंस स्ट्रांग है। दूसरा, उनके 23 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, 5 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और 5 प्लान्ड प्रोजेक्ट्स सब मिड टू प्रीमियम सेगमेंट में हैं। तीसरा, दे हैव स्ट्रेस्ड अपॉन पार्टनरशिप बेस्ड ग्रोथ, यानी जेवी और रीडेवलपमेंट के जरिए लैंड कॉस्ट लो है और रिटर्न ऑन कैपिटल हाई है। चौथा, देयर टेक अडॉप्शन, जैसे CRM टूल्स, डिजिटल बुकिंग और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स। इससे एग्जीक्यूशन फास्ट होता है और कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर बन जाता है। अब हर कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए कल्पतरु आईपीओ क्या ऑफर करता है? तो आईपीओ जून 24 से जून 26 तक ओपन है। ये अराउंड ₹1590 करोड़ का इशू है। प्राइस बैंड ₹387 से ₹414 तक है, विद अ मिनिमम लॉट साइज ऑफ 36 फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर कैटेगरी वाइज सबसे पहले बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की। इनके लिए 10% तक का इशू रिजर्व्ड है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड,
तो कल्पतरू एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, पॉजिटिव कैश फ्लोज और विजिबल ग्रोथ पाइपलाइन, ये सब चीजें रिटेल इन्वेस्टर के लिए कंफर्ट क्रिएट करती हैं। HNI और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए अप टू 15% तक का इशू रिजर्व्ड है। कल्पतरू का प्रोजेक्ट स्केल कैपिटल अप्रिसिएशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस बनाता है। जेवीज और रीडेवलपमेंट मॉडल इनके रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, जो HNIs को अट्रैक्ट करता है लुकिंग फॉर मिड रिस्क मिड टर्म प्लेज। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए दिस IPO इज लाइकली टू सी गुड QIB पार्टिसिपेशन। QIB के लिए अप टू 75% ऑफ नेट इशू रिजर्व्ड है। रीजन सिंपल है, सेक्टर कंसोलिडेशन हो रहा है और डेवलपर्स जिनके पास एग्जीक्यूशन एबिलिटी प्लस लैंड पाइपलाइन दोनों हो, उनकी डिमांड हाई है। कल्पतरू टिक्स ऑल द बॉक्सेस। पहले भी इनके बॉन्ड्स और प्राइवेट प्लेसमेंट्स में इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया है और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए भी IPO में स्पेसिफिक पोर्शन रिजर्व्ड है। ये QIB कॉन्फिडेंस का सिग्नल होता है। अब अगर आप सोच रहे हो कि इस सेक्टर में IPO मार्केट का मूड कैसा है, तो एक नजर रीसेंट लिस्टिंग्स पे डालिए। रियल एस्टेट सेक्टर में दिसंबर 2024 में नैस्डैक यानी NSE DAC इंफ्रास्ट्रक्चर का SME IPO आया था। ये IPO मैसिव 2200x से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल ने 2500x ओवर सब्सक्राइब किया था और HNIs ने 4000x तक। क्लियरली रियल एस्टेट और इंफ्रा स्पेस में इन्वेस्टर सेंटिमेंट सॉलिड बना हुआ है, लेकिन कल्पतरू थोड़ा अलग लीग का प्लेयर है। ये मेन बोर्ड IPO है ऑफ अ सीजन्ड ब्रांड विद 1900 प्लस करोड़ रेवेन्यू एंड 50 ईयर लेगेसी। इसका साइज बड़ा है, ग्रोथ प्रिडिक्टेबल है और वैल्यूएशन भी लार्ज कैप स्टैंडर्ड से कंपेयर होगा। तो यहाँ लिस्टिंग पॉप के साथ साथ लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पोटेंशियल भी देखने को मिल सकता है। अगर आप रियल एस्टेट की ग्रोथ स्टोरी में भरोसा रखते हैं, स्पेशली इन हाई डिमांड मार्केट्स लाइक मुंबई एंड पुणे, तो कल्पतरू लिमिटेड का IPO डेफिनेटली वॉच लिस्ट वर्दी है। सो ये था हमारा कल्पतरू के IPO पे डीप डाइव। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो गिव अस अ लाइक और कमेंट में बताइए कि आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। एंड फॉर मोर सच शार्प IPO इनसाइट्स, subscribe to our channel. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.